हाँ, मैं हेमंत सोरेन को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ड्रोन सर्वे विनोद जी ने सवाल उठाया और 10 मार्च 2022 को ड्रोन को होल्ड करने का आदेश दिया गया और वो तो रुक गया। लेकिन उसके बाद भी जो स्वामित्व योजना आया, आज की तारीख में जो गैरमजरूआ आम खास जमीन जिसका कोई रसीद हम लोग नहीं काटते हैं, वो तमाम जमीन आज स्वामित्व योजना में आज उसी का मालिक आज केंद्र सरकार किसको बनाना चाहता है, वो दस्तावेज में आप देखेंगे तो सारा चीज समझ में आएगा। तो मेरे भीतर में जो परेशानी थी, परेशानी ये थी कि गांव में आज गांव के भीतर में जाएंगे तो जंगल घेरा गया, पहाड़ घेरा गया, पूरा जमीन आपका दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं। हम लोग लगातार इस बात को उठाते रहे कि अगर स्वामित्व योजना के नाम पर यहाँ पर झारखंड में जो लैंड बैंक बना है उसका ट्रांसफर आप बड़े कंपनियों को करते हैं तो झारखंड का डेमोग्राफी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। आदिवासी इलाके का डेमोग्राफी खराब बर्बाद हो जाएगा, ज्योग्राफिकल एरिया है वो बर्बाद हो जाएगा, और नदी और नाले हैं वो जो आज आदिवासियों का है, दलितों का है, मवेशी के लिए है, जंगल के लिए है, चिड़ियों के लिए है, हर किसी के लिए, खेत के लिए, खलिहान के लिए कल किनके हाथ में होगा वो कोई नहीं जान सकता है। इसलिए कि ये स्वामित्व योजना पूरी तरह से उनका स्वामी ढूंढ रहा है। तो ये जो कुलबुलाहट थी, तब मैंने पूरा स्टडी करने के बाद मैं ये बात करने की कोशिश की हूँ कि खतियान आपके हाथ में है, हमारे हाथ में विलेज नोट है, हमारे हाथ में सारा चीज है, फिर भी ये हमारा जमीन हमारे हाथ से किस तरह से निकल रहा है। तब अब ये जो वन नेशन वन लॉ में सब कोई जान रहे हैं कि अब एक ही लैंड रिकॉर्ड रहेगा और वो लैंड रिकॉर्ड वो पीएमओ जैसा वो लैंड रिकॉर्ड को अपने तरह से सजाने का, संवारने का काम करेगा और किस तरह से अपना कौन मालिक होगा वो तय करेगा। और वो पूरी तरह से नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के हाथ में उनका जो सर्वर रहेगा और उस सर्वर पर सिर्फ भी एनआईसी का उसका आधिपत्य रहेगा। तब ऐसे में हम अगर मैन्युअली अपना खतियान नहीं पढ़ पाए, मैन्युअली हम अपना विलेज नोट नहीं पढ़ पाए, मैन्युअली हम रसीद नहीं काट पाए, तो क्या कल के दिन में वो सर्वर में जहां पर www.ht उसके बाद INC रहेगा, क्या हम उस अंग्रेजी शब्द को, क्या हम उस वेबसाइट को आप जाके देखेंगे तो क्या झारखंड का झार भूमि एक एक किसान उसको क्लिक करके देख सकता है। उसके बाद बोलेगा गो टू हियर, क्लिक हियर एंड गो टू देयर। क्या हमारे किसान, हमारे आदिवासी, हमारे मूलवासी क्या वहां पर किनके तरफ देखेंगे? क्या हम कर्मचारी के तरफ देखेंगे? क्या डीसी के तरफ देखेंगे? क्या तो हम वकील के तरफ देखेंगे? ये किताब सिर्फ इन बातों को ये सबके बीच में लाना चाहता था। आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच संघर्ष करते करते इसको राज का एक बहस का मुद्दा बनाना चाहता है। और देश में भी जब डिजिटल इंडिया के नाम से लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम चल रहा था, राजस्थान के लोग बोलते थे अरे इसीलिए यहाँ पर ड्रोन सर्वे हुआ। गुजरात के लोग बोलते थे हाँ ड्रोन सर्वे तो हुआ, लेकिन किस लिए हुआ हम लोग नहीं जानते हैं। और मध्य प्रदेश के लोग बोलते थे कि हाँ यहाँ पर डिजिटल सर्वे तो हुआ, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं कि किस लिए हुआ। जब वो दस्तावेज मैंने 81 पेज का दिया, तब सब पर मैंने पूरे देश के लोगों में बांटा और बोला कि इस मामले में इसको समझने में झारखंड के लोग आगे हैं और झारखंड के लोग इसके लिए सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मेरे लिए बड़ा विडंबना है कि हम लोग खूंटी क्षेत्र के लोग, बसिया क्षेत्र के लोग हम लोग हल्ला करते हैं, लेकिन बाकी जो जहां पर आवाज उठनी चाहिए तो वो नहीं उठता है। तो आज इसको लिखने का मकसद यही रहा
कि हम इसके तरफ जाएं। हमने मुंडारी खुटखटी क्षेत्र का दौरा किया, दौरा पर दौरा किया, मुंडाओं के साथ बात किया, उनका खतियान का स्टडी किया और हमने देखा कि अभी तक मुंडारी खुटखटी क्षेत्र में मुंडा लोग अपना रसीद काटते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, आप मुंडाओं का जो अपना रसीद काटने का सिस्टम, वहां पर अब आप घुस गए हैं। आप वो जो 2 पार्ट में मुंडाओं का जो रसीद होता था, वहां पर सिर्फ एक रसीद होगा। और फिर आप संथाल परगना इलाके में भी आप जाइए, जब संथाल परगना के माझी और परगना लोगों ने अपना दस्तावेज रखा तो वो लोग हैरान रह गए। बोले दीदी, ये जब हम रसीद काटते थे इसमें हमारा इतना एकड़ जमीन था और आज 2023 में हमारा यहाँ पर तो हमारा जमीन ही नहीं दिख रहा है। हमारा यहाँ पर खतियान में है लेकिन हमारा प्लॉट ही नहीं दिख रहा है। मैंने मुंडा खुटखटी क्षेत्र में गांव गांव घूम के, मुरहो क्षेत्र का, मुंडा का, खुटखटी क्षेत्र का और पंचपरगना क्षेत्र में भी मुंडा लोग हैं, वहां भी उन लोगों का पूरा दस्तावेज खंगालने की कोशिश की। खूंटी के मुंडारी खुटखटी क्षेत्र का दस्तावेज खंगालने की कोशिश की और फिर मेरे दिमाग में आया कि वो क्षेत्र में क्या हो रहा है। मैं वो क्षेत्र के कोल्हान के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस संघर्ष में कोल्हान बिल्कुल अपने आप को अलग रखा। वहां के मानकी और मुंडाओं ने जो पीड़ उनके हाथ में है, पीड़ के हाथ में जो जमीन है, उन्होंने कहा, रघुवर सरकार उस समय उन लोगों को भी बैठक पर बैठक करके उनको कहा कि अब तुम ये रसीद को तुम रख दो, जिस रसीद को तुम काटते हो, अब तुम ये रसीद के आधार पर तुम अपना जमीन का पूरा दस्तावेज को रखना। मुंडाओं ने देखा कि ये तो हमको खत्म करने वाली है, हमारा इतिहास खत्म हो जाएगा, मुंडा मानकियों का अधिकार खत्म हो जाएगा। तब मुंडा और मानकियों ने वहां पर संघर्ष करना शुरू किया और संघर्ष जब करना शुरू किया तब मुंडा और मानकियों ने उस संघर्ष को मजबूर होना पड़ा। सरकार को उस समय तत्कालीन जो बीजेपी की सरकार थी उनको मजबूर होना पड़ा और कोल्हान में जो ऑनलाइन सिस्टम मानकी मुंडाओं का जो जमीन को करना था उसको रोकना पड़ा और रोकने के बाद मान सम्मान के बाद साथ उन लोगों को उनका जो रसीद था उनको बुला के फिर से वापस दिया कि ले आप अपना रसीद काटिए। तो ये अभी आज की तारीख में मैंने इस किताब में कई रसीद का ये सिंबल के लिए मैंने डाला, खतियान को भी सिंबल के लिए डाला, विलेज नोट को भी डाला और मैंने ये जिक्र करने की कोशिश की कि कोल्हान केवल अभी बचा हुआ है जो अपने संघर्ष को अभी जीता हुआ है और कोल्हान का आज लैंड डिजिटलाइजेशन उस तरह से नहीं हुआ है जो झारखंड के आपका भुयारी इलाके में, मुंडारी इलाके में, संथाल परगना इलाके में भी आज उनका जो अपना ट्रेडिशनल राइट्स थे वो किस तरह से रसीद काटते हुए किस तरह से गायब हो रहा है, उनके हाथ से छीनने का काम हो रहा है। मेरा दर्द यहाँ पर था कि इस दर्द को कोई समझे और मैंने इस पीड़ा को ही इसमें लाने की कोशिश की। मुंडाओं ने क्या कहा, मानकी ने क्या कहा और माझी परगना ने क्या कहा, बहुत सारी चीजें बकवास लगेंगी लेकिन मैंने कोशिश किया और हमने ये कोशिश किया सरकार के सामने रखने का कि खतियान में किस तरह से छेड़छाड़ हो रहा है। पंजे 2 में अभी सब जगह बोलेगा कि पंजे 2 में नाम नहीं है इसलिए ये जमीन आपका नहीं है, लेकिन गांव में आज की तारीख में हम लोगों ने जो स्टडी करके पाया एक गांव का 50% जमीन मालिकों का पंजे 2 में जमीन आपको गायब मिलेगा। तो हमने कंप्यूटर लेके, हमने पूरा सिस्टम लेके, प्रिंटर लेके हमने कैंप किया, गांव में कैंप किया। हमारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं, गांव में कैंप किया और हमने गांव के किसानों को बोला आपका खतियान लेके आओ, रसीद लेके आओ। हम लोगों ने पूरा चेक किया, चेक करने के बाद हम लोगों को जो दस्तावेज मिले वही दस्तावेज को हमने यहाँ पर रखने का कोशिश किया और हम ये कोशिश किए कि नहीं इस बात को
हमको राज के सामने रखना होगा कि राज में क्या चल रहा है। और इसके बाद जो 4-5 जो बड़े बदलाव आए हैं 2016 और 2014 और 2019 के बीच में, मुझे नहीं पता, सिर्फ मैं ये बात अपने बीच में किताब के माध्यम से आपके बीच में हम लोग लाने का कोशिश किए हैं कि फिफ्थ शेड्यूल का 110 ब्लॉक है जिसको आपने अति पिछड़ा घोषित किया। तो ये सवाल हम लोग करते हैं कि जब 5वीं अनुसूची है, अब यहाँ पर खुटखटी है और ऑलरेडी इसको आप पेशा के अंदर में रखे हैं, तो ये अति पिछड़ा क्यों? जब सीएनटी एक्ट है और जब यहाँ पर हम 5वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं, तो 2018 में राज्य सरकार जाते जाते ये कानून लेके आया। हम किसको बताने जाएं? तो ये तमाम चीजों को ही लेके यहाँ पर इस किताब में रखने की कोशिश किए। मैं बार बार ये कहना चाहती हूँ कि हम उस तरह से साहित्यकार भी नहीं हैं, हम उस तरह से लेखक भी नहीं हैं। हाँ, हम लोग तो, मैं हाई स्कूल में टीचर बोलती थी तो मैं आज भी याद करती हूँ, मुंडा लोग मंडी नहीं बोलते हैं, मांडी बोलते हैं। तो हम लोग कोनों में छोटा को आ को बड़ा आ करते हैं। तो हम लोग को टीचर पढ़ा रही थी कि अरुण, तो मैं बोलते तो अरुण। आज भी मैं वही हूँ, आज भी मैं वही उच्चारण करती हूँ। जंगल में, झाड़ी में जो बातें होती है वही शब्द यहाँ पर है। सिर्फ और सिर्फ है कि हाँ, हम जो आप बोल रहे थे कि किस तरह से कुछ धाराओं को मैं जिक्र करने की कोशिश की हूँ। आप रश्मिता का बहुत बड़ा किताब है, मैं सबके बीच में हम लोगों ने बांटने का भी काम किया रश्मिता का किताब को लगातार। ये हम लोग बोले कि ये किताब आप लोग लो, ज्यादा दाम का नहीं है। लगातार हम लोग जहां भी सीएनटी एक्ट की बात करते हैं, मैंने धाराओं को यहाँ पर इसलिए किया कि अगर आप लैंड डिजिटलाइजेशन में एक तरफ आप हमारा सामूहिक अधिकार खत्म कर दे रहे हैं और आप दूसरा स्वामी ढूंढ रहे हैं, तो हमारा जो सेक्शन सीएनटी एक्ट में क्या कहता है, उसका मतलब आपके पास नहीं है। 1 नेशन 1 लॉ में आपके पास ये कोई मतलब ही नहीं रहा है। लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन जब प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें हमारा सीएनटी एक्ट का कोई धारा को कोई मतलब है आपने नहीं रखा। तो सिर्फ मैं ये रखने की कोशिश की हूँ और एक दर्द के साथ इसमें मैं ये कोशिश की हूँ। हम लोग कोशिश किए हैं कि इसमें एक चीज कि एनआईसी एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था कि 5 दिन तक रांची में जमीन और फ्लैट का रजिस्ट्रेशन बंद है। तो भाई क्यों बंद है? ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्री कार्यालय बंद था, ऐसा नहीं है कि सीओ का कार्यालय बंद था, ऐसा नहीं है कि आपका कोई डीसी का कार्यालय बंद था। रजिस्ट्री इसलिए बंद था कि एनआईसी का जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी था और वो सॉफ्टवेयर में इतनी गड़बड़ी थी कि वो कोई चीज को ले नहीं पा रहा था। और एनआईसी का टीम पुणे से आया, उसके बाद सॉफ्टवेयर को फिर से, जैसे कितना जीबी में क्या होता है, कितना समाता है, तो अपना जीबी की क्या चीज है ना, वो क्षमता बढ़ा के चला गया और जो सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी था उसको ठीक करके गया। अखबार में आया कि 5 दिनों के बाद ये गड़बड़ी ठीक कर दिया गया। अब रांची शहर का फिर से रजिस्ट्री, फ्लैट का और जमीन का रजिस्ट्री शुरू हो जाएगा। तो मेरे दिल में ये दर्द है कि ये सब बातों को कौन समझेगा? ना हमारे समाज के लोग समझ रहे हैं, किसान भुगत रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक संगठन हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं, या तो जन आंदोलन के जो हमारे बड़े लीडर हैं वो भी उन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये किताब लाने का सिर्फ और सिर्फ एक दर्द के साथ है कि हाँ, ये सवाल बने। और मैं आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच को और हमारे कोयल कारो जन संगठन के साथियों को और यहाँ पर हमारे
नेतरहाट फिल्मफेयर क्षेत्र के साथियों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज पहुंचे हैं। हम लोगों ने मंच बनाया इस सवाल को लेके कि खतियान जमीन बचाओ संघर्ष समिति। हमारा सवाल कोई नहीं सुना तो आज इस रूप में हम लोग चले आए बहस के लिए कि आप इसमें काजल आपको लगाना है। अच्छी नहीं है, इनका चेहरा अच्छा नहीं है, लेकिन काजल कहाँ लगाना है आपका काम है, राज्य के लोगों का काम है, राजनीतिक संगठन का काम है, यहाँ के महकमा का काम है। और यहाँ पर लिपस्टिक कहाँ लगाना है ये भी राज्य के लोगों का काम है। और फिर इसमें पाउडर लगाना है नहीं लगाना है, कितना सुंदर बनाना है, मित्रों ये आप लोगों के हाथ में है। संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष के साथी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं बार बार बोलती हूँ बहुत दुख के साथ कि हमारे लोग अपना खतियान अभी जब तक वो जिंदा है सबको पढ़िए। मैं परसों दिन बोल रही थी, हमारे 6-7 साथी आए थे, अपना खतियान वो बोले कि क्या क्या हमको लड़ने के लिए जरूरत है। हमने के खतियान निकालो। खतियान कैसे निकलेगा, हमारे बीच में वकील साहब बैठे हुए हैं, इधर भी हमारे वरिष्ठ वकील हैं जो सर्टिफाइड कॉपी जो देता है उसमें कुछ नहीं दिखाई देता है। हमारा ओरिजिनल खतियान भी हमारे किसानों के हाथ में कैसे आए वो आप लोगों को हम लोगों को पहल करना है ताकि ये हम इन चीजों को समझ पाए। शायद मैंने लंबा कहा तो मैं माफी तो नहीं मांगूंगी, इसलिए कि बहुत 2016 से लेके लगातार मैं इसके पीछे लगी हूँ कि किस तरह से इसको बहस में लाना चाहिए। और आज मैं आप लोगों का चेहरा देख के मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोगों का हिम्मत ही हम लोगों को इस बहस को आगे लाने के लिए यहाँ तक खड़ा किया है। हमारे बीच में हमारे बगोदर के विधायक विनोद सिंह अभी मैं जब बोल रही थी तब वो पधारे हैं। हम लोग पूरे यहाँ पर जितने भी साथी हैं उनके तरफ से, और संघर्ष के साथी कोयलकारों के भी मौजूद हैं, नेतरहाट के भी मौजूद हैं, आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच के भी यहाँ पर मौजूद हैं। और जितने भी इस सवाल को लेकर संघर्ष करते रहे हैं, हमारे संघर्ष के एकमात्र विधायक में से संघर्ष के मात्र साथी विनोद सिंह रहे हैं। हम विनोद सिंह को हम लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने विधानसभा में सवाल उठाया और माननीय मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना पड़ा, लेकिन सवाल का हल यहीं पर नहीं हुआ है। आगे भी हम लोगों को संघर्ष को लेके जाना है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी के साथ मैं अपनी बात यहाँ पर खत्म करना चाहती हूँ, लेकिन इस आग्रह के साथ मैं अध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगी कि आज और भी कार्यक्रम है, लेकिन हमारे बीच में माननीय विधायक हैं, उनकी बात, उनका आशीर्वाद और संघर्ष में वो हमारे साथ आगे भी रहेंगे, ये हम जरूर उनके मुंह से सुनना चाहेंगे। इसी सब के साथ मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देते हुए कि इसमें काजल लगाना, टीका लगाना आपका काम है। और जरूर मैं चाहूंगी कि आप इसके बाद अपने गांव के दस्तावेज जरूर आप लोग निकालिए। अपने गांव का दस्तावेज के साथ फिजिकल क्या दिक्कतें हो रही है इस पर जरूर आप स्टडी करेंगे, ये मेरा आग्रह है। और ये अगर होता है तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि तब सच्ची श्रद्धांजलि होगी बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो छटपटाहट है, इस छटपटाहट को कम से कम सुकून मिलेगा, ये मैं आप लोगों से आग्रह करती हूँ। इसी के साथ ही मैं अपनी बात यहाँ पर खत्म करती हूँ। सबको जोहार।